इस वीडियो में हम इनकम टैक्स का न्यू फॉर्म डिस्कस करेंगे और आज हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे फॉर्म 145 का, जो पहले 15 CA हुआ करता था पिछले इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में। ठीक है, तो उसमें हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें चेंज आई है वो चेक करेंगे। ठीक है, प्लस इसके बाद भी वीडियोस आएंगी नेक्स्ट पार्ट ऑफ फॉर्म की, ताकि हम छोटी छोटी वीडियो बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पे। तो जब आप देखोगे फॉर्म 15 CA को, तो पहले 15 CA हुआ करता था, अभी न्यू लॉ में ये फॉर्म 145 हो गया है। अब इसका पार्ट ए देखोगे तो पार्ट ए कब भरा जाता है, वो सेम कंडीशन है। इनकम आपकी जो भी है, रेमिटेंस चार्जेबल टू टैक्स है अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड अमाउंट इज लेस देन 5 लाख रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपको पार्ट ए भरना है। ठीक है, 15 CA में हुआ करता था ये। ठीक है, अभी फॉर्म 145 हो गया है। पहले रूल कौन सा गवर्न करता था? रूल 37BB था, अब ये रूल 220 हो गया। ठीक है, तो सेम ही है, कुछ कुछ चीज़ें जो चेंज हुआ है या तो डिलीट हुई है या फिर ऐड हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है पार्ट ए। पार्ट ए में स्टार्टिंग कैसे होती है, रेमिटर की डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो रेमिटर की डिटेल में आप चेक करोगे तो न्यू फॉर्म में आधार नंबर अब डिलीट कर दिया गया है, आधार नंबर हटा दिया गया है। अब किसी भी फॉर्म में जाओगे तो किसी भी फॉर्म में मैक्सिमम केसेस में आधार नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पहले रेमिटर में आधार नंबर मांगता था, अब देखोगे नॉर्मल रेमिटर की डिटेल में न्यू फॉर्म में आधार नंबर नहीं है। ठीक है, सेकंड डिटेल रेमिटी में आता है, बाकी सब सेम है। ये 10 नंबर पहले भी था, अभी भी है। कंप्लीट एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर। ठीक है, स्टेटस ऑफ रेमिटर, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ रेमिटर। फिर सेकंड रेमिटी की डिटेल में भी नेम ऑफ रेसिपिएंट इज सेम। आधार नंबर इसमें भी उड़ा दिया है, अब आधार नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्लीट एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर ऑफ रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस, कंट्री टू विच द रेमिटेंस इज मेड। अब इसमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। रेमिटर में ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर पहले भी मांगते थे। रेमिटी में क्या है, हाँ, एक तो हमने डिस्कस करा कि आधार नंबर अब रिक्वायर्ड नहीं है। अभी क्या करा है, रेमिटी के केस में एडिशनल डिटेल्स मांगी है। नेम इज सेम, पैन इज सेम। अब टिन मांगा है। टिन हम सबको पता ही है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन केस आपका रेमिटी यूएस का है, तो यूएस में वो टैक्स भरता होगा, यूएस के रिटर्न्स फाइल करता होगा, तो उसको एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू हुआ होगा। जैसे हमारे इधर पैन होता है तो उधर टिन होता है, तो वो टिन आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, तो सेकंड, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इज सिमिलर, कंप्लीट एड्रेस, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। तो ये एक एडिशनल चीज़ है। सेकंड और डिटेल पे आते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है रेमिटेंस की डिटेल। तो जब आप रेमिटेंस की डिटेल देखोगे तो उसके थोड़े फॉर्मेट में चेंज करना है और कुछ एडिशनल चीज़ें मांगी है। जैसे अमाउंट पेबल बिफोर TDS इंडियन करेंसी में ये चाहिए, तो ये अभी भी सेम ही है, बट अभी का फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं लिखा। फिर बैंक में कुछ एडिशनल डिटेल मांगी है। पहले क्या था, नेम ऑफ बैंक और नेम ऑफ ब्रांच ऑफ बैंक, दो चीज़ें चाहिए होती थी। अभी जो हमसे डिटेल मांगी जा रही है वो दो एडिशनल चीज़ें मांगते हैं बैंक के पर्टिकुलर में। नेम और ब्रांच इज सिमिलर। अब हमसे क्या मांगते हैं, एक IFSC कोड चाहिए होगा बैंक के ब्रांच का, और एक BSR कोड भी चाहिए होगा। ठीक है, उस बैंक के ब्रांच का। तो ये दोनों चीज़ एक एडिशनल चीज़ें मांगी है हमारे से। ठीक है, जो मैं ये बोल रहा था, करेंसी इज़ नॉट स्पेसिफाइड ईयर, एक ये चेंज है। फिर आप उसके बाद देखोगे रेमिटेंस की डिटेल में, प्रपोज डेट ऑफ रेमिटेंस, नेचर ऑफ रेमिटेंस, प्लीज फर्निश द रेलेवेंट पर्पस कोड। यहाँ पे भी एक चेंज है। अब आप जब पार्ट ए भी भरोगे तो पर्पस कोड अभी भी चाहिए रहेगा। पर्पस कोड के साथ सब पर्पस कोड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन न्यू फॉर्म। ओके, तो आपको एक बार दिखाता हूँ। तो जब आप भरोगे तो पर्पस कोड इज ऑल्सो देयर
एंड इसके बाद एक सब पर्पस कोड है तो वो भी चाहिए रहेगा। प्लस जब हम नेचर ऑफ रेमिटेंस अभी भरेंगे तो उस नेचर ऑफ रेमिटेंस में हमें एक लिस्ट दे रखी है। लिस्ट में क्या है, 65 नेचर ऑफ रेमिटेंस इज मेंशन्ड, और उसमें से हमें अपने नेचर ऑफ रेमिटेंस सेलेक्ट करनी है। हम अदर या फिर हमें उसी में से सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। बाकी अदर थिंग इज सिमिलर। एक नई चीज़ जो ऐड हुई है इस फॉर्म में वो आप देखोगे कि बैंक के डिटेल में। तो बैंक में हमने देखा IFSC कोड और ब्रांच का BSR कोड इज रिक्वायर्ड। अदर देन दैट वी ऑल्सो रिक्वायर्ड अ डिटेल ऑफ ऑथोराइज डीलर। देर आर सम केसेस कि आपका जो बैंक है या फिर जिससे आप रेमिटेंस करवा रहे हो वो ऑथोराइज डीलर ना हो। ठीक है, तो हमें एक ऑथोराइज डीलर चाहिए होता है इन केस ऑफ अ पैसा। जब हम पैसा इंडिया से बाहर भेजते हैं तो ऑथोराइज डीलर के थ्रू ही होना चाहिए। दिस कम्स फ्रॉम फैमा एज वी ऑल नो। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में बैंक ही हमारा ऑथोराइज डीलर होता है, बट इन सर्टेन सिनेरियोज सर्टेन बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं कि कंपनी खुद ही अपने पैसे बाहर भेजती है, तो उस केस में ऑथोराइज डीलर से अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो हम ऑथोराइज डीलर का डिटेल भी इसमें देना पड़ेगा इन दैट केसेस, बट दैट इज़ वेरी रेयर और स्पेसिफिक टू द बिजनेस मॉडल। ओके, तो ये हमारा हो गया पार्ट ए ऑफ 15 CA और यू से फॉर्म 145। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मोटा चेंज देखोगे तो और कुछ नहीं है पार्ट ए में। पार्ट ए इज़ अ बेसिक एंड उसके बेसिस पे आपका पार्ट B, C, D चेंज हुआ है। सिमिलर इन्फॉर्मेशन उसमें भी है बट थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी डिक्लेरेशन थोड़ा छोटा कर दिया है, दैट इज़ मोर सिंपलर। तो वो है, बाकी अगले पार्ट वीडियो में हम बाकी पार्ट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड मोटिवेट मी।